हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बर्नपुर बीकेएस ट्यूटोरियल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर 3 पासिंग अवे बापू जो नयनतारा सहगल द्वारा लिखा गया है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑथर टेक्स्ट के बारे में। नयनतारा सहगल 1927 इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश टू रिसीव वाइड रिकॉग्निशन। कहा जा रहा है कि नयनतारा सहगल जो है, जिनका जन्म 1927 में हुआ था, वह भारत की प्रथम महिलाओं में से हैं जिनको विशेष तौर से अंग्रेजी में जो रचनाएं की जाती हैं उनमें उनको व्यापक ख्याति, पहचान या प्रसिद्धि मिली। हर फिक्शन डील्स विद इंडियाज रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस प्लॉट्स अबाउट पॉलिटिकल चेंजेस। उनकी जो रचनाएं, उनकी जो कथा कहानियां हैं वो विशेष तौर से चर्चा करती हैं किस चीज़ को लेकर, इंडियाज रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस। इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, जो क्राइसिस, जो कमी है, जो लाया गया, किस वजह से, अबाउट पॉलिटिकल चेंजेस, राजनीतिक परिवर्तन से जो क्राइसिस आई उसको लेकर के। शी वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1986 फॉर अ नॉवल रिच लाइक अस। उन्होंने वर्ष 1986 में अपने उपन्यास रिच लाइक अस के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। द टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नयनतारा सहगल्स मेमोयर। ये जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पासिंग अवे बापू, ये नयनतारा सहगल की एक स्मृति कथा, मेमोयर स्मृति कथा है। प्रिजन एंड चॉकलेट केक ये रचना है, उससे लिया गया है। रिकाउंट्स द इंसिडेंट्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी की मृत्यु के घटनाओं का वर्णन करता है। इट विविडली डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द ऑथर्स पर्सनल सेंस ऑफ लॉस बट ऑल्सो द कलेक्टिव ग्रीफ ऑफ द इंटायर नेशन एट द पासिंग अवे ऑफ महात्मा गांधी। और इसमें बहुत ही जीवंत वर्णन है, केवल मात्र जो रचनाकार हैं उनके व्यक्तिगत किसी नुकसान का नहीं, व्यक्तिगत सेंस का, लॉस का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के दुख, शोक का वर्णन है जिनको गांधी जी के नहीं रहने से या गुजर जाने से दुख हुआ है। आगे देखते हैं, यूनिट 1 की शुरुआत करते हैं। यूनिट 1 जो है उसमें हम लोगों का पहला पैसेज है जिसमें बता रहे हैं, आई वॉज हैविंग टी एट होम। आई मतलब नरेटर खुद, नरेटर कह रही हैं कि आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी 1948। कह रही हैं कि 30 जनवरी 1948 के शाम को वो अपने घर पर चाय पी रही थी। शी वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी When I was called to बिरला हाउस, जब उन्हें बिरला हाउस बुलाया गया, by an urgent telephone, एक बहुत ही ज़रूरी, महत्वपूर्ण टेलीफोन कॉल द्वारा। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग, और उसमें बताया गया कि गांधी जी का जो है एक प्रार्थना सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आई वॉज नम विद शॉक एज आई गॉट इन टू द कार। जैसे ही मैं गाड़ी पर चढ़ी मैं एकदम स्तब्ध रह गई, मतलब एकदम उनको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या से क्या खबर आ गया है। अचानक से उनके बिलव्ड जो लीडर हैं उनका डेथ। एट द बिरला हाउस में क्या हो रहा है, जहाँ गांधी जी को रखा गया था। गांधीज रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स हैड गैदर राउंड हिज बॉडी। उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनके अनुयायी, फॉलोअर्स जो हैं, वो उनके बॉडी, उनके शरीर के आसपास खड़े हैं, इकट्ठे हुए हैं। There was silence in the room as गांधी जी breathed his last। गांधी जी ने चूँकि वहाँ पर अंतिम सांस लिया, इसलिए अभी जो है उस जगह पूरी शांति है। सारे लोग जो है वो भी शॉक्ड हैं। Words of Bapuji's death had spread through Delhi like a flame fanned by wind। और गांधी जी की मृत्यु की जो खबर है वह पूरे दिल्ली में उस ज्योति की भांति फैल गई, जिसे हवा देने से ऐसे लगता है कि कोई लोग को किसी ने हवा दे दिया हो, तो पूरे दिल्ली में फैल गई। सैड ग्रुप्स ऑफ मैन एंड वीमेन हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस। उदास लोगों का दल, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, बिरला हाउस के आसपास वो लोग
एकत्रित हो गए, खड़े हो गए। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ ब्राउन ब्लर ऑफ फेसेस। हर एक खिड़की से एक ब्राउन ब्लर, मतलब चूंकि खिड़की है तो थोड़ा ब्लरी हो जाता है फेस, एंड ब्राउन कह सकते हैं कि एक विशेषता है विशेष तौर से इंडियन स्किन की, तो सबका चेहरा वहाँ से देखा जा सकता था। दे डिड नॉट मेक अ साउंड, लेकिन वे लोग जो हैं उतनी भीड़ होने के बावजूद भी वे लोग एक भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। देयर वॉज एन अननेचुरल साइलेंस। साइलेंस होती है बट यहाँ पर एक अननेचुरल, अप्राकृतिक शांति थी, मतलब बहुत ज़्यादा शांति जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इट वॉज एज इफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट्स, क्योंकि ऐसा समय था जैसे लग रहा था वक्त कहीं थम सा गया है और लोग जो हैं वहाँ शांत खड़े थे, क्योंकि सभी लोग शॉक्ड हैं। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा कि गांधी जी जो उनके इतने विलव्ड लीडर हैं उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। द पीपल वर टू स्टन टू स्पीक इन द बिगनिंग। शुरू में लोग कुछ भी बोल पाने में थोड़ा सा चकित हो रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे। लेटर बाद में द क्लैमर्ड वाइडली शाउटिंग एंड क्राइंग। बाद में वो लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे, झड़प करने लगे, चिल्लाने लगे। द जॉशल्ड वन अनदर इन स्टैम्पेड टू ब्रेक इनटू द हाउस। वे लोग धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे घर के अंदर प्रवेश करने के लिए। दे calmed a little when it was announced that they would be allowed to see गांधी जी बिफोर द फ्यूनरल। वे लोग थोड़ा शांत हुए जब ये घोषणा किया गया कि दे वुड बी अलाउड, उन लोगों को अलाउ किया जाएगा, अनुमति दी जाएगी, टू सी, देखने के लिए, किसे, गांधी जी को, बिफोर द फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार के पहले। When one is faced with the shock of a loved one's death, one whimpers। जब किसी को अपने प्रिय का या किसी प्रियजन की मृत्यु का सदमा लगता है तब वो क्या बोलता है? What will become of me now that he has left me? कि वो मुझे अब छोड़ गया है, अब मेरा क्या होगा? This was surely the question uppermost in the mind of the mourning people। जितने भी शोकाकुल लोग थे सबके दिमाग में यही प्रश्न था कि अब हमारा क्या होगा। They looked like lost children। वे लोग अब खोए हुए बच्चों की भांति लग रहे थे, जैसे उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़कर चले गए। ठीक है। इट वॉज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सेट। हम लोग बैठे हुए थे और हमारे दिलों में भी यही प्रश्न था। स्टिल शॉक्ड एंड अनबिलीविंग। अभी तक हम लोग शॉक थे और अभी तक हमको विश्वास नहीं हो रहा था। वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट देयर बापू वॉज नो मोर। हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट प्रसारण को सुना जिसमें ये बताया गया कि भारत के लोगों से कहा गया कि उनके बापू गांधी जी अब नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में देखते हैं क्या बताया गया है। यूनिट 2 की शुरुआत होती है, गांधी जी फ्यूनरल वॉज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। उनकी मृत्यु के ठीक अगले दिन अर्थात 31 जनवरी 1948 को उनका फ्यूनरल, अंतिम संस्कार होने वाला था। आवर्स इन एडवांस, घंटों पहले, पीपल लाइंड द रूट द फ्यूनरल प्रोसेसन वॉज टू फॉलो। जिस रास्ते से, जिस पथ से, जिस मार्ग से होकर के फ्यूनरल प्रोसेसन जाने वाला था, यात्रा, शोभा यात्रा जाने वाली थी, लोग वहाँ घंटों पहले आकर के लाइन में, कतार में खड़े हो गए थे। पद्माशी, मिसेज नायडूज डॉटर, मिसेज नायडू की जो बेटी है पद्माशी, स्पोक फॉर अस ऑल व्हेन शी सेड सिंपली। उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ कहा जब उन्होंने बहुत ही सामान्य भाव से कहा। क्या कहा? वी विल वॉक, हम लोग चलेंगे। मतलब किसी भी तरह से हम लोग कोई व्हीकल या किसी साधन का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग पैदल चलेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विद बापू, क्योंकि ये अंतिम समय होगा जब हम बापू के साथ चल रहे होंगे। इट वॉज एन ऑर्गेनाइजिंग वॉक। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं दुखदायी, जिससे हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजिंग वॉक था। थाउजेंड साइलेंटली वॉच द प्रोसेशन। हजारों की मात्रा में लोग जो हैं शांति से उस शोभा यात्रा, उस पद यात्रा को देख रहे थे। बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विद द फ्लावर्स। बापू जो हैं एक खुले हुए ट्रक में लेटे हुए थे जो फूलों से ढका हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेट। हजारों लोग रो रहे थे। ट्राइंग टू टच बापूज फीट। कोशिश कर रहे थे बापू के चरणों को छूने का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड। उस घने भीड़ में चल पाना, आगे बढ़ पाना इम्पॉसिबल, असंभव था। एज आई मूव फॉरवर्ड, जैसे ही मैं आगे बढ़ी, स्लोली, धीरे धीरे,
आई अंडरस्टूड, मैं समझ गई। क्या? आई वॉज नॉट मेयरली इन द मिड्स ऑफ ग्रीविंग पीपल, कि मैं सिर्फ उन लोगों के बीच नहीं थी। मीन्स ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको गांधी जी के नहीं होने का बहुत ज़्यादा दुख या तकलीफ था। दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेसन ऑफ इंडियाज बिलीव्ड लीडर। ये जो है एक नेता से बढ़ कर के लोगों के अंदर उमंग था, क्योंकि गांधी जी एक कॉमन मैन होने के बावजूद भी लोगों के दिलों में उनका जो जगह था वो बहुत अलग था। तो भारत के या जितने भी नेता हुए उन सभी नेताओं की तुलना में इस प्रोसेशन में बहुत अधिक मात्रा में लोग उमड़े थे। आई वॉज अमंग पीपल फॉर हुम वॉकिंग विद बापू हैड ए स्पेशल मीनिंग। मैं उन लोगों में से थी जिनका बापू के साथ चलना कुछ विशेष अर्थ था, अर्थात ये सामान्य लोगों में से नहीं थी। वी हैड वॉकड विद बापू ओवर द रफ एंड स्मूथ ऑफ इंडियाज रिसेंट हिस्ट्री। भारत के तत्कालिक इतिहास के अच्छे और बुरे हर समय में ये गांधी जी के साथ चले थे। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द मैन हु हैड लेड अस ओवर मेनी डिफिकल्ट पाथ्स वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विद अस अगेन। हम लोग इस बात को अब स्वीकार नहीं कर सकते थे कि जिस व्यक्ति ने हमें इतने कठिन कठिन मार्गों पर हमारा नेतृत्व किया वो हमारे साथ दोबारा कभी नहीं चलने वाले थे। बापू स्लाइट फिगर मतलब पतले दुबले काया के, हैड वॉक वो चला करते थे। स्टाफ इन हैंड, स्टाफ मतलब स्टिक, अपने हाथों में छड़ी लेकर, वॉकिंग स्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं। ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर वो चलते थे पैदल ही। उन्होंने कई सारे जो है आंदोलन किए थे पैदल चल के ही। टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, उनका मानना था चलने का अर्थ होता है एक धीमी प्रगति करना। इट इज़ टू थिंक विथ क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज़ अराउंड यू। ये हमको एकदम क्लियरिटी, एकदम साफ साफ कुछ सोचने की क्षमता प्रदान करता है और बहुत ही करीबी से हर वो चीज़ को देखने का अवसर प्रदान करता है जो हमारे आसपास है। फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स टू द हॉरिजन इन द डिस्टेंस, छोटे कीट पतंगों से लेकर के उस दूरी पर स्थित हॉरिजन का मतलब क्षितिज होता है, अर्थात धरती और आकाश के काल्पनिक मिलन स्थल को हम लोग हॉरिजन कहते हैं। तो हॉरिजन से लेकर इंसेक्ट तक जो है हम लोग देख सकते थे। मोर ओवर टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडियन। और इससे भी अधिक क्या कि जो वॉक है, जो चलने का, जो पैदल चलते हैं लोग, ये एक मात्र साधन था औसतन भारतीयों का। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी। इसमें कोई व्हीकल नहीं लगता अपना शरीर छोड़ के, सिर्फ शरीर चाहिए। एंड कोस्ट हिम नथिंग, कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं, बट हिज एनर्जी, अपने शरीर की ऊर्जा लगती है। गांधी जी टुक दिस नेसेसिटी, गांधी जी ने इस आवश्यकता को समझा। एज इट टुक मच दैट वॉज कॉमन प्लेस एंड ट्रांसफर्ड इट इन टू अ जॉयफुल एफर्ट। चूँकि एक बहुत ही साधारण सी चीज़ थी पैदल चलना, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से इसको बहुत ही आनंदमय, आनंदपूर्ण बना दिया था। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में बोला जा रहा है, सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल अ स्पेशल ट्रेन टुक गांधी जीज एसेस टू इलाहाबाद। कुछ दिनों के बाद, गांधी जी के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के बाद एक विशेष ट्रेन गांधी जी के एसेस अर्थात उनकी जो अस्थियां थी उसे इलाहाबाद लेकर गई। द कंपार्टमेंट वॉज टेक विथ फ्लावर्स। जो कंपार्टमेंट था, रेलवे की जो बोगी थी, वो फूलों से डेक सजाया गया था। पीपल ऑन द ट्रेन सेंग भजन। ट्रेन में जो लोग थे वो लोग भजन गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वेप एनी मोर, अब लोग और नहीं रो रहे थे। फॉर दे कुड फील गांधीज प्रेजेंस अमर द फ्लावर्स एंड द सॉन्ग्स, क्योंकि फूलों और भजनों के मध्य वे गांधी जी की मौजूदगी को महसूस कर पा रहे थे। एट एवरी स्टेशन सोरोफुल क्राउड्स फिल द प्लेटफॉर्म। हर एक स्टेशन पर जो क्राउड था, जो भीड़ था, सोरोफुल लोगों का, जो गमाकुल लोगों का जो भीड़ था, जो लोग गम में थे, दुख में थे, उससे हर एक प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। एमिड सॉन्ग एंड प्रेयर द ट्रेन रेस्ड इलाहाबाद। गीत, संगीत और प्रार्थना के मध्य या बीच में ही जो ट्रेन है वो इलाहाबाद पहुंच गई। द एसेस वर इमर्स्ड इन द गैंगेज। जो उनका जो अस्थियाँ थी उनकी, वो गंगा नदी में विसर्जित कर दी गई। वेयर अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड एट द बैंक। जहाँ तट पर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई थी। आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली। उसके बाद हम लोग जो हैं सभी दिल्ली लौट आए। बैक इन दिल्ली लौटने पर आई फेल्ट एट सी। मुझको लगा कि मैं किसी समुद्र में आ गई हूँ, अर्थात समुद्र जहाँ लोग अपने आप को
ढूंढ नहीं पाते हैं, लोग अपने आप को खोया हुआ समझते हैं। आई हैड नॉट डायरेक्टली वॉकड विद गांधी जी, मैं डायरेक्ट गांधी जी के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं चली थी। गोन टू प्रिजन एट हिज कॉल, उनके बुलाने पर प्रिजन भी नहीं गई थी। और मेड एनी सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री, ना ही मैंने अपने देश के लिए कोई विशेष त्याग किया था। माई सिस्टर्स एंड आई एंड अदर यंग पीपल लाइक मी हैड बिन मेयरली ऑन लुकर्स, मेरी बहन, मैं और हमारे जैसे और भी भारत के बहुत सारे युवा व्यक्ति हैड बिन मेयरली ऑन लुकर्स, वो जो सिर्फ सामान्य हम लोग जो हैं एक ऑन लुकर्स, जस्ट एक व्यूवर्स थे। आगे बढ़ते हैं। बट स्टिल आई फेल्ट इट सी, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी समुद्र में हूँ जहाँ मुझे आगे जाने का अब रास्ता नहीं पता। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विद इन अ मैजिक सर्कल, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जादुई चक्र में मैं बड़ी थी। विद बापूस पासिंग अवे, बापू जी के गुजर जाने से आई फेल्ट द मैजिक सर्कल हैड वैनिश्ड, मुझको ऐसा महसूस हुआ कि वो जो मैजिक सर्कल है, वो जो जादुई चक्र है, वह गायब हो गया था। लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड, मुझे असंरक्षित छोड़कर। विथ एन एफर्ट आई राउस्ड माई सेल्फ, थोड़ा प्रयास से मैंने अपने आप को ऊपर उठाया। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग, क्या गांधी जी जो हैं जीवित रहें या वो नहीं रहें, मरे, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया। हाउ कुड आई शो इजली लूज करेज व्हेन ही वॉज नो लॉन्गर देयर, तो वो अपने आप से प्रश्न कर रही हैं कि फिर मैं इतनी आसानी से अपना जो साहस वो कैसे खो सकती हूँ जब वो गांधी जी और यहाँ नहीं हैं। माई वैल्यूज़ वर नॉट सो वीक, मेरे जो वैल्यू हैं, ठीक है, मेरे जो आदर्श हैं वो इतने कमज़ोर नहीं हैं। मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फॉक बट फॉर बापू, बोल रहे हैं लाखों लाखों लोग जो हैं एक सामान्य भीड़ हो सकता था बापू के लिए। ही ब्रॉट देम आउट ऑफ इनडिफरेंस एंड अवेकेंड देम टू वन अदर सफरिंग, उन्होंने एक दूसरे की उदासीनता से उनको बाहर निकाला और एक दूसरे की पीड़ा को उन्हें समझाया। व्हाट इफ बापू नाउ, बापू इज़ गॉन, अब क्या, जब बापू अब नहीं रहे, वो चले गए। वी वर स्टिल देयर, हम लोग अभी वहीं थे। यंग स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड टू बी बेयर हिज बैनर बिफोर अस, हम लोग यंग युवा हैं, स्ट्रॉन्ग ताकतवर शक्तिशाली, एंड प्राउड टू बेयर हिज बैनर बिफोर अस, उनका जो बैनर है, उनका जो पताका है वो अपने सामने उठाने के लिए। बापू हैड पास्ट अवे, बापू की मृत्यु हो गई है, बापू अब नहीं रहे, बट हिज इंडिया, लेकिन उनका जो भारत है, वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रेन, वह उनके बच्चों में अब हमेशा ही रहेगा, अर्थात उनके द्वारा जो काम किए गए हैं वो आगे उसी तरह प्रगति में रहेंगी, उनके फॉलोअर्स के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा। तो ये था पासिंग अवे बापू की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।